नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। जानलेवा हुई मूसलाधार बारिश, गाजियाबाद में करंट से 5 की मौत, सिहानी गेट इलाके में मचा कोहराम। जोरदार बारिश से दिल्ली भी हुई पानी पानी, जखीरा अंडरपास के नीचे जलभराव के बाद ट्रैफिक की आवाजाही पर लगी रोक। राजधानी में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कई स्कूलों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी की। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क का पर्दाफाश कर करोड़ों की ठगी करने वाले 7 जालसाजों को किया गिरफ्तार। और डीजल पेट्रोल के बाद घरेलू रसोई गैस की कीमत में लगातार तीसरे महीने हुई बढ़ोतरी, बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की इजाफा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश जानलेवा साबित हुई। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में पानी में करंट फैलने से 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद सिहानी गेट इलाके में कोहराम मच गया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जारी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ के सिहानी गेट इलाके में लगातार हो रही बारिश के बीच बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया, जिससे पानी में करंट उतर आया। करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और एक महिला भी शामिल है, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं, 5 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 बच्चे हैं और एक लेडी है, एक जेंट्स है और 2 एक परिवार से हैं, 3 अलग अलग हैं। फिलहाल एसडीएम लोकल जो हैं उनसे हम और सीओ की ज्वाइंट जांच आ रही है। प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है कि मतलब जो है अभी कल ही एक नया टिन सेट लगा हुआ था और टिन सेट लगने के कारण कहीं पे वायरिंग में कटिंग वटिंग हो गई थी, जिसने भी किराएदार ने अपना लगाया हुआ था और उससे पोल पे करंट आ गया था, जिसको टच करने से बारिश हो रही थी। लोग उसमें गए, कुछ शॉप पे सामान लेने गए थे, उससे कैजुअल्टी हो गई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया जांच कराई जा रही है। अभी हम आधे घंटे में रिपोर्ट ले लेंगे। उसके बाद जितना संभव है इनकी मदद करने के लिए हम लोग रेडी हैं और जितना संभव होगा इनको आर्थिक मदद हम लोग उपलब्ध कराएंगे। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का आरोप है कि इलाके में फैले इन तारों को लेकर विभाग से कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई सुध नहीं ली गई और अब ये हादसा हो गया है। घटना ये थी, कमरे में करंट आ रहा था, दुकान वालों को पता थी, दुकान वाले जो पता थी, इससे सामने वालों को कही थी मैं दुकान बढ़ा ले, फिर दुकान करंट आ रहा है, चेक भी करा, अंदर बैठ गए, किसी को पता ही नहीं। कितने लोग इसमें करंट से वो 5 जने बता रहे थे, 5 जने जो खत्म हुए। जी दुकान बड़ी होती है, करंट नहीं, फिर कोई सवाल लेने जाता ना किसी का करंट लगता। नाम पता कौन कौन लोग? नाम नहीं पता, नाम ये भैया बता देंगे। बिजली डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण और बार बार अवगत करवाने के बावजूद बिजली डिपार्टमेंट ने कोई सुध नहीं ली। नंगे तार थे जो बिजली डिपार्टमेंट द्वारा गली के अंदर सप्लाई दी गई थी, उसका करंट उतरा और 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इस हादसे के लिए बिजली विभाग को घेर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली में बुधवार सुबह हुई तेज बारिश से कई इलाकों में पानी फैल गया, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई। आपको बता दें कि नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भी पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक की आवाजाही रोकनी पड़ी है। देखिए खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों में हो रही जोरदार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली में मंगलवार से जोरदार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भारी जलजमाव की स्थिति से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास के नीचे भी जलभराव के कारण ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है।
मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस किसी भी वाहन को अंडरपास से गुजरने के लिए सख्त मना कर रहे हैं। पानी की निकासी के लिए मौके पर किसी प्रकार की कोई भी पंपिंग व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ का हाल कुछ ऐसा ही होता है। हमारा ये सीना तक पानी होगा, बहुत पानी रहता है यहाँ। कल पूरा दिन रोड जाम था ये, कल पूरा दिन 11 बजे से बारिश हुई थी ना कल पूरा दिन रोड जाम। और आज कितने बजे से बारिश शुरू हुई है? आज तो 6 बजे सुबह से चालू, 6 बजे से चालू हुआ है बारिश। बहुत काम रुकता है यहाँ पे। उधर उस लाइन उस साइड वाले में तो बहुत गाड़ी रुकी हुई है। इसी के साथ दिल्ली के वजीराबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से वजीराबाद का मेन बाजार पूरी तरह से बारिश के पानी से लबालब हो गया है। आइए सुनाते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे बारिश की वजह से पानी भर जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक नाला है, उसमें गाड़ियाँ निकलती है तो उसमें पहिया धंस जाता है। गाड़ियों में पहिया भी धंसता है और लोग यहाँ से निकलते हुए वो भी गड्ढे में चले जाते हैं। वो भी गिरते हैं गाड़ियाँ भी। कितने साल से ये स्थिति यहाँ की हो रखी है? तकरीबन मैं एक साल से यहाँ देख रहा हूँ, उसके पहले का पता नहीं। तो जो लोगों का सामान खरीदने के लिए आना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि कस्टमर भी नहीं आते, हम लोग का नुकसान हो जाता है ये चालक कीचड़ की वजह से। हालांकि गाड़ियाँ भी जाम लोग की सामान गिर जाते हैं, इससे तो कुछ ज़्यादा ही आदमी परेशान होता है। ये गड्ढे जो यहाँ पर गड्ढा है कितना गहरा है? लगभग तकरीबन 3 फीट है। 3 फीट है। तो यहाँ पर लोग भी गिरते हैं, गाड़ियाँ भी फंस रही हैं। हाँ, गाड़ियाँ को दिक्कत। तो कितने समय से ये हाल हो रखा है इस रोड का? ये तकरीबन जब से खुदाई हुई ना तब से। तो इस पे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आकर इसको ढकता नहीं है यहाँ पर? बता दें कि दिल्ली में मंगलवार से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। पानी भरने के कारण लोग उस रास्ते से जाने में बच रहे हैं और अलग रास्तों का चुनाव कर मंजिल की ओर जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द सड़कों पर जमे पानी को निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार और आनंद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद आज से दिल्ली के अंदर भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि सरकार ने बच्चों के सामने दोनों विकल्प रखे हैं। बच्चे चाहें तो स्कूल आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि कई स्कूलों ने कोरोना से लड़ने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं। आपको दिखाते हैं कि स्कूलों में आज पहला दिन कैसा रहा। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद हुए स्कूलों के दरवाजे 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए आज से फिर खुल गए हैं। दिल्ली में सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच स्टूडेंट्स छाता लगाकर स्कूल पहुंचे और कहा कि इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों ने पूरी तैयारी कर ली है। स्कूलों के मेडिकल रूम को आपातकालीन स्थिति के लिए आइसोलेशन रूम में बदल दिया गया है। कुछ स्कूलों ने इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी की गई है। वहीं जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा कि टीम एजुकेशन स्कूलों को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की ओर से सोमवार को जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें कहा गया है कि स्कूलों में 50% क्षमता से अधिक छात्र नहीं आ सकते हैं। इस दौरान छात्रों के तापमान को चेक करना अनिवार्य होगा। बैठने की उचित व्यवस्था होगी। एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ क्लास में आने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों में टीकाकरण और राशन वितरण का जो काम पहले से चल रहा है वो अलग एरिया में चलेगा और ये पढ़ाई की जगह से दूर होगा। बता दें कि दिल्ली के अलावा 5 अन्य राज्यों में भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात है, जहां क्लास 1 से कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गैंग का गाजियाबाद की साइबर सेल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। खबर है कि इस गैंग के तार न सिर्फ भारत बल्कि भारत के कई पड़ोसी मुल्कों में भी जुड़े हुए थे। गाजियाबाद साइबर सेल ने दुबई से चल रहे ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क का पर्दाफाश कर करोड़ों की ठगी करने वाले इन 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। दावा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क अकेले भारत में ही 500 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। 15 जून को हमारे पास एक सूचना मिली। 2 व्यक्ति आए कि उनके साथ एक साइबर ठगी हो गई है, जिसमें ऑनलाइन गेम खिलाने के नाम पे उनके अकाउंट से लगभग 70,000 और 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। इसके जांच में जब साइबर टीम हमारी जुटी तो पता लगा कि जिन अकाउंटों में पैसा गया है वो अम्बाला और पानीपत की अकाउंट्स हैं, जो कि फर्जी उद्यमी यूनिट्स के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाए गए थे। जब इसकी गहनता से विवेचना करी तो पता लगा कि इसमें जो मेन जो व्यक्ति है जो कि इस तरह की ऑनलाइन गेम खिलवा रहा है, उसका नाम बजिंदर है, जो कि दुबई में इस समय रहता है और वहाँ से बल्क मैसेजिंग करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक वर्क फोर्स को इंपोर्ट करके वहाँ पे जॉब लगवाने के नाम पे भी ये वहाँ पे एक कंपनी चलाता है। इसी की जांच में जब हम लोग आगे बढ़े तो पता लगा इसमें प्रदीप मान, सुमित और निखिल और निर्मल नाम के व्यक्ति हैं जो कि अकाउंट खुलवाते हैं और इनको अकाउंट खुलवाने के लिए 5,000 रुपये डेली मिलेंगे जब तक कि पुलिस या साइबर एजेंसी इस अकाउंट को फ्रीज नहीं कराने देती। ये अपने अकाउंट्स की आगे जो डिटेल्स होते हैं ये निखिल, साहिल, हरिंदर और गुरिंदर को देते हैं और इनकी जितनी भी पासबुक और जितनी भी फिजिकल ATM जितनी भी डिटेल्स होती है सुभाष नामक एक व्यक्ति है जो कि अपने पास रखता है, ताकि ये जिनके अकाउंट्स खुले हैं ये लोग उसमें कुछ चीटिंग ना कर लें और अल्टीमेटली जितने भी पासवर्ड वगैरह रहते हैं वो दुबई में बैठे बजिंदर के पास रहते हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड दुबई में रहने वाला बजिंदर है, जो कि पिछले 5 साल से दुबई में ही रह रहा है और भारतीय लोगों को बल्क में मैसेज द्वारा लिंक भेजकर पैसा कमाने का लालच देकर गेम ऐप डाउनलोड करा देता है। फिर कैसे ये गिरोह लोगों को फंसाकर उनके साथ ठगी करता है, ये सुनिए। ये वहाँ पर एक कंपनी चलाते हैं बजिंदर, जिनके फ़ोन नंबर इनके पास रहते थे। ये उनको बल्क मैसेजिंग करके लिंक शेयर करा करते थे। 3 लिंक हैं, हमने प्रेस नोट में भी आप लोग को बता रखे हैं। उन लिंक पे जैसे क्लिक करते थे एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती थी, उसके बाद व्हाट्सएप की चैट चालू हो जाती थी और फिर उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे कि आपका 5,000 रुपये का ये 10,000 रुपये कर देंगे। लोग बाग इसमें ट्रैप होकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया करते थे और उसके बाद ये लोग वो पैसा लेके ठगी करते थे। सर, कितने अकाउंट्स की डिटेल अभी तक सामने आई है, कितना ट्रांजेक्शन उन अकाउंट्स में दिखाया गया है और जो फ्रीज अकाउंट किए गए हैं उनमें कितना अमाउंट अभी है? देखिए, अभी लगभग 50 अकाउंट्स की डिटेल हम लोगों ने मांग रखी है जो कि अवेटेड है। 16 अकाउंट्स की डिटेल साइबर पुलिस गाजियाबाद को आ गई थी, जिसको हम लोगों ने फ्रीज कराया है। इन 16 अकाउंटों में लगभग 70 करोड़ रुपए का अभी तक ट्रांजैक्शन है, जबकि 40-50 अकाउंट में और इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकता है। साइबर पुलिस ने इनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 22 ATM कार्ड, 1 पासबुक, 4 चेक, 1 आइटन कार, 9 चेकबुक और कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस गिरोह के पीछे मुंबई, अंबाला और बड़ौदा की पुलिस भी लगी हुई थी। अब इन ठगों की गिरफ्तारी और नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। फिलहाल सभी गिरफ्तार ठगों से पूछताछ जारी है ताकि इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा सके। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। पहले से ही बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से परेशान देशवासियों को एक और झटका लगा है। जी हां, रसोई गैस सिलेंडर के दाम में तीसरे महीने भी बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि 14 किलो से ऊपर यानी कि 14 किलो 200 ग्राम और 19 किलोग्राम के सिलेंडर में रेट में इजाफा किया गया है। आपको दिखाते हैं कि दोनों श्रेणी में रसोई गैस के सिलेंडर में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल, डीजल और सब्जियों के बढ़ते दामों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी की गई है। देश की सबसे बड़ी
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले राजधानी में सिलेंडर 859 रुपए 20 पैसे थी। 1 जुलाई से सिलेंडर की कीमत में 75 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में इसकी कीमत में 25 रुपए 50 पैसे और अगस्त में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत 1 जनवरी से कुल 190 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हो चुकी है। कोलकाता में 14.2 किलोग्राम के सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 911 रुपए और मुंबई में 884 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं चेन्नई में 900 रुपए 50 पैसे इसकी कीमत हो चुकी है। सरकार ने हर महीने दरों में बढ़ोतरी कर एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। घरेलू रसोई गैस की कीमत पिछले 7 सालों में दोगुनी से अधिक हो गई है। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस का खुदरा बिक्री मूल्य 410 रुपए 5 पैसे प्रति सिलेंडर था। हर महीने की 1 तारीख को तमाम सरकारी तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों पर फैसला लेती हैं कि उसे घटाना है, बढ़ाना है या फिर कोई बदलाव नहीं करना है। इससे पहले 1 मई को गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई थी। तेल कंपनियों ने अप्रैल में गैस सिलेंडर की कीमत 10 रुपए घटाई थी। उससे पहले फरवरी में और मार्च में एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ था, जिसके बाद अब सितंबर की 1 तारीख को ही गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।